बाबा कहते मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया। अब रावण कौन है? तो रावण मतलब बुराइयां, विकार, कमजोरी। कोई एक व्यक्ति नहीं है रावण, लेकिन हमारी ही कमी कमजोरियां। तो देखो, क्या हम अपने ही किसी ऐसे व्यवहार के कारण दुखी हैं जो हम करते हैं? एक बार अपने आप से पूछो कि क्या मुझे दुख होता है? तो उस दुख का कारण क्या है? कौन सी वो जो कमजोरी है जिसके कारण से दुख होता है? क्या गुस्सा करती हूँ? क्या चिड़चिड़ापन है मेरे अंदर? क्या ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, इस तरह की भावनाएं होती हैं मेरे अंदर पैदा? क्या होता है? क्योंकि मेरी ही कोई ना कोई कमी या कमजोरी जो है, वो उसी को कहते हैं रावण, और वही हमारे दुख का कारण बनती है। तो बाबा ने कहा कि आप बहुत समय से दुखी थे, मुझे पुकार रहे थे, मुझे कहते थे कि मेरे दुख दूर करो। तो इसलिए बाबा अब आत्माओं का, भक्तों का रक्षक बनकर भगवान आए, ताकि पीड़ाओं को बाबा दूर करे। क्यों आए बाबा? बाबा कहते क्योंकि आप जो दुखी हो, उन दुखों को दूर करने के लिए। तो बाबा कहते हैं जो बाबा की इन बातों को सही रीति समझेंगे और बाबा के को अपना मानेंगे, जैसे होता है ना कि हम बाबा के साथ कैसे चलते हैं। क्या मैंने बाबा को बाबा माना? क्या मुझे ये भासना, ये फीलिंग आती है कि सचमुच में शिव बाबा परमात्मा है, शिव बाबा मेरा पिता है, और मेरा पिता ये मुझे सब कुछ समझा रहा है, सिखा रहा है? ऐसी फीलिंग आती है? अपने आप से पूछो, दिल क्या कहता है? हाँ कहता है या डाउट्स में है? तो अगर मन आंसर देता है हाँ, अंदर से दिल से आवाज निकलती है हाँ, तो बाबा कहता है कि आपके अंदर ये पक्का होगा कि हाँ, ये मैं बाबा की बच्ची बन गई। और जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो उसके बाद हम वर्षे के भी अधिकारी बनते हैं। अगर हमने दिल से बाबा को बाबा माना ही नहीं, तो बाबा की जो प्रॉपर्टी है, मतलब बाबा की दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक सूक्ष्म, एक स्थूल। सूक्ष्म मिलेगा तो ही स्थूल मिलेगा। तो सूक्ष्म प्रॉपर्टी होती है शांति, खुशी, प्रेम, धैर्यता, शक्ति, आनंद। ये बाबा की प्रॉपर्टी है। तो अगर ये मेरे अंदर आई है, क्या मेरे अंदर एंथुजियाज्म है? क्या मेरे अंदर दृढ़ता आई है? क्या मेरे अंदर धैर्यता आई है? क्या मेरे अंदर निर्भयता आई है? मतलब मैंने बाबा को दिल से अपना लिया। और अगर नहीं आई है, इसका मतलब है कि कुछ कुछ है जो ठीक नहीं है। एक बारी चेक करना स्वयं को कि क्या क्या है, दिल क्या कहता है ना? तो बाबा कहते हैं फिर जब बाबा के बन गए, तो बाबा के बन गए, बच्चे बन गए, तो बच्चों में भी डिफरेंसेस होते हैं ना। कोई बच्चे बहुत ओबीडिएंट होते हैं, जिसको सपूत कहते हैं। कई बच्चे होते हैं मनमानी करते हैं, बहुत ही मनमानी करते हैं, तो कपूत भी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कैसे पता चले कि मैं सपूत बच्चा हूँ? तो बाबा कहते हैं अगर हम दो चीजें देखें अपने अंदर, अगर ये कुछ चीजें हैं मेरे अंदर, तो मैं सपूत हूँ, और अगर नहीं है तो भी सपूत बनना बाकी है। तो देखना और अपने आप को चेक एंड चेंज करना, ठीक है ना? तो बाबा कहते हैं सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो करते, है ना? जो बाबा कहेगा वो करेंगे, ओबीडिएंट। अब बाबा कैसे कहता? तो बाबा तो कैसे बोलेगा? ब्रह्मा बाबा के थ्रू बोलेगा। तो साकार मुरली है तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू बोल रहे। उस टाइम पर ब्रह्मा बाबा, अभी तो ब्रह्मा बाबा नहीं है। अगर मुझे मुरली नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे कैसे पता चले कि बाबा मुझे ये कह रहे हैं? बाबा आकाशवाणी तो नहीं करेंगे। तो या तो बाबा मुरली से समझाते, या तो निमित्त निमित्त द्वारा जो हमें समझाने मिलती है, वो भी वही बाबा की समझानी होती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर
अगर मैं बाबा की मुरली की अपने अंदर धारणा करती हूँ तो मैं ऑबिडियंट। तो चेक करना, अगर मेरे अंदर ऑबिडियंस का गुण आया, आज्ञाकारिता का गुण आया, तो मैं सपूत हूँ। और जो आज्ञाकारी होता है वो दिल पर चढ़ा होता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। आपकी बातों को कोई मानता तो आपके दिल पर चढ़ जाता, कोई नहीं मानता तो शायद कम चढ़े। तो बाबा कहते हैं तो सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर सख्त नशीन बनेंगे, क्योंकि फॉलो करेंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पर भी फॉलो करते हैं। तो जो सपूत होंगे वो माता पिता कौन? शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, और फिर ब्रह्मा बाबा और मम्मा। तो जो मम्मा बाबा ने कर्म किए अपने जिंदगी में, अलौकिक जिंदगी में, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता। और अगर हम वो फॉलो करें तो हम भी शिव बाबा के दिल पर, ब्रह्मा माँ के दिल पर चढ़ जाएंगे। और अगर मम्मा बाबा के दिल पर चढ़ गए तो अगर फादर से आप काम नहीं निकलवा सकते तो माँ सारे काम निकलवाती है ना। तो ऐसे ब्रह्मा माँ को बोलो तो ब्रह्मा माँ क्या करेगी? ब्रह्मा, वो शिव बाबा से आपके काम करवा देगी। इसलिए भक्ति में भी शिव तक बात पहुंचानी है तो नंदी के कान में बोलते हैं, है ना। ऐसा करते हैं, ऐसा भक्ति में मान्यता है। किसी भी शिव के मंदिर में जाओ तो नंदी के कान में अपने मन की इच्छा बोलते हैं, और समझते हैं, ये कहते भी हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो शिव तक, है भगवान तक आपकी मुराद पहुंच जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम मम्मा बाबा की बातों को मानेंगे तभी तो होगा ना, तभी तो शिव बाबा तक हमारी बात पहुंचेगी। तो हम भी अगर निमित्त की बातों को मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो निमित्त था तब, अभी ब्रह्मा बाबा नहीं है। तो अगर आप सूक्ष्म में बाबा से कनेक्ट हो पाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो पाते हैं तो जो निमित्त कहे अगर वो भी आप करते हो तो क्या होगा, क्या फील आएगा निमित्त को कि देखो ये ओबीडिएंट है, तो उनके दिल पर चढ़ेंगे ना। और अगर वहां चढ़ेंगे तो उनके संकल्पों में आप होंगे। तो एक है कि कोई दया करके, कोई नो जैसे होता है ना कि वो काइंडनेस के साथ कर दिया, और एक है कि मैंने ऐसे कर्म किया कि मेरे कर्मों के कारण से कोई मुझे भूल नहीं पा रहा, है ना, अच्छे सेंस में, और मेरे प्रति उनकी शुभ भावनाएं चलती हैं। तो इसको क्या कहते हैं? आशीर्वाद लेना। तो बाबा कहते हैं ऐसा करने से आप क्या बन जाते? सपूत बन जाते। जैसे आप अपने घर में देखो, बच्चों को देखो, अगर आपने कुछ बोला आपके बच्चे ने क्विकली उठकर और बात मान ली तो आपके दिल पर चढ़ जाता है। तो ऐसे ही अगर हम भी बाबा की बातों को मानते हैं, या आपको जो होमवर्क मिलता है तो वो भी एक तरीके से क्या है? बाबा की टीचिंग्स हैं, चाहे मैं दे रही हूँ लेकिन निमित्त तो बाबा ने ही बनाया ना। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता? बाबा कहते दिल पर चढ़ जाते, है ना। तो ये सपूत बच्चा, अगर ऐसा मैं कर रही हूँ तो मैं सपूत की कैटेगरी में आ रही हूँ, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी आना बाकी है। खूब पुरुषार्थ करने में लगे रहेंगे। बहुत उनको मतलब अंदर नशा होगा कि मैं ऐसा बन जाऊं, लक्ष्य को पाने का। तो बाबा कहते हैं उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी, है ना, दिल जैसे अंदर से तार जुड़ी होगी। जैसे होता है ना कि आप देखो जिससे आपका बहुत स्नेह होता है तो वहां पर दिल से दिल कनेक्टेड होती है ना। हम हर एक उनके मन की बातों को करने का बहुत दिल करता है और करते भी हैं। तो सच्चे दिल वाले सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, है ना। जिनका सच्चा दिल होगा वो उन बाबा की बातों को मानने के नशे में रहेंगे। उनको हमेशा रहेगा कि मैं, बाबा ने ये कहा है मैं करूं, ये कहा है मैं करूं, बहुत एफर्ट करेंगे, है ना। तो ये अगर अंदर में सच्चाई नहीं, अगर अंदर सच्चाई नहीं है तो याद में रह नहीं सकते। सच्चाई मतलब क्या? सच्चाई बहुत तरीके का होता है। एक तो है ऑनेस्टी, और एक है कि सच्चे में मैं कौन हूँ? आत्मा। तो अगर आत्मा वाले कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो बाबा की याद रहेगी। लेकिन अगर उसको भूल कर
कि मैं आत्मा नहीं, और अपने आप को हम ये समझेंगे कि मैं शरीर के रूप से याद करेंगे, तो फिर बाबा की याद नहीं रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अंदर सच्चाई रहे। और वैसे भी अगर जो साफ दिल का होता है, वहां पर बाबा ना कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो बाबा राजी रहता है, राजी खुशी रहता है, तो इच्छाएं पूरी होती हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि तुम सभी भगत, बच्चे पहले भगत थे ना, और अभी भी भगत है दुनिया में बहुत सारे, तो तुम भक्तों को रक्षा करने के लिए बुलाया मुझे, भगवान को रक्षा करने के लिए बुलाया। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? रक्षक भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम रक्षक को रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, तुम भी रक्षक हो। बाबा कहते भगवान तो रक्षक है ही है, लेकिन आप बाबा के बच्चे, बाबा की बात मानते, तो आप भी क्या बन गए? रक्षक, है ना। जैसे बाबा हमें कैसे रक्षा करते, हमें समझ देते, हमें शक्ति देते, जिससे हमारे अंदर शक्ति आती है और हम अपने आप को क्रोध करने से मुक्त करते हैं। तो रक्षा हुई ना। तो ऐसे ही जब हम बाबा के बनते हैं और बाबा की बातों को अपनाते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं, तो आप भी क्या बन गए? दूसरों के लिए रक्षक ही बन गए ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी क्या हो? भक्तों के लिए रक्षक हो, भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं? बाप पूछते, क्वेश्चन करते बच्चों से, अच्छा कौन सी आफत आ पड़ी है जिसके लिए भगवान को बुलाते हैं क्या आके रक्षा करो? तो बाबा कहते भक्तों को रावण का बहुत दुख है ना, दुनिया में सभी को, इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स ऑल्सो, क्योंकि हर ब्राह्मण तो सदा खुश नहीं रहते ना। तो बाबा कहते दुख का कारण क्या है? रावण, मतलब अपनी ही कमजोरी, अपनी ही कमी। तो बाबा कहते हैं रावण संप्रदाय बहुत पीड़ित है। तो अगर हम, बाबा कहते हैं अगर आप देखो दुनिया में कि सभी जो रावण संप्रदाय के हैं, जो बाबा की बातों को बिल्कुल नहीं जानते, वो कितने दुखी हैं, कितना उनको तकलीफ है। तो बाबा कहते हैं दुखों से पीड़ित हैं तो भोलेनाथ को याद करते, वह है रावण संप्रदाय। और आपको कौन से संप्रदाय के हो? ये अपने आप को उत्तर देना कि मैं कौन से संप्रदाय की हूँ, राम के संप्रदाय के या रावण के संप्रदाय के। अगर नहीं बोल सकते तो चैट में भी अपना आंसर डाल सकते हैं। तो बाबा कहते परंतु क्या रक्षा करते हैं ये नहीं जानते। बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में होना चाहिए। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, ब्राह्मण द्वारा यहाँ रचना होती है, गाते भी हैं पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान। तो बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं तुम सभी पतित हो। पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। बाप तुम्हें सब राइट बातें बताते हैं। बाप कहते हैं लाखों वर्ष का कलयुग है, लेकिन लाखों वर्ष की तो कोई चीज नहीं होती, ये सब घोर अंधियारे में है। मतलब कि इसको राइट समझते कि 40,000 वर्ष अभी कलयुग में और बाकी हैं, कलयुग तो बच्चा है, भगवान कण कण में है। ये सब बातें बाबा कहते हैं इन बातों के प्रभाव में रहना, इसी को सच मानना, ये घोर अंधियारा है। तो बाप तुम्हें अंधियारे से रोशनी की तरफ लेकर आते हैं। मतलब बाबा ने हमें नॉलेज से क्या किया? एनलाइटन किया, है ना। ये नॉलेज रूपी लाइट्स हमारे ऊपर डाला और समझाया कि ऐसा नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है? कि तुम आत्मा थे, तुम आत्मा हो, और तुमने ही इतने समय से इस साइकिल में अपने आप को चलाया। सतयुग आया, पास हुआ, त्रेता आया, पास हुआ, फिर द्वापर आ गया। तो पहले हम कैसे थे? सतयुग में बिल्कुल आत्मा अभिमानी, जैसे आज गुस्सा, बुरा लगना, ये सब नेचुरल है। ऐसे ही सतयुग में आत्माओं के अंदर धैर्यता, सहनशीलता, निर्भयता, मधुरता,
उपराम स्थिति, ये सब कैसा है? बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नेचुरल। तो ऐसे 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 समय बीतता जाता है ना, त्रेता युग खत्म हो जाता और फिर आत्मा इतने समय तक बॉडी में रहते 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 इसी के ऊपर बॉडी का कॉन्शियस आना शुरू हो जाता। और फिर क्योंकि कॉन्शियस आता तो क्या करते? पहली बार गुस्सा करते, पहली बार बुरा लगता, ऐसे जैसे ही होता ऐसे ही अंदर का जो कंफर्ट लेवल है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट हो रहा है। मेरा खाना जो है वो वेजिटेरियन है और हम किसी दिन सडनली एकदम से आप कुछ ऐसा नॉन वेजिटेरियन या कुछ ऐसा खा लीजिए तो आपको डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे गाय अगर नॉन वेज खाए, जस्ट इन केस खा ले, जस्ट इमेजिन, तो वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा, खा नहीं सकते। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आपने क्या खाया? आपने गुस्सा खाया, आपने इरिटेशन खाया, आपने हर्ट खाया, आपने जेलिसी खाई। ये सब सोचना, इन सब के अंदर रहना मतलब खाना। और खाया तो डाइजेशन खराब हो गया, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए क्या किया? फिर बाबा को याद किया। हाँ, समझ रहे हो, सुन रहे हो आप सभी? तो बाबा कहते हैं जी तो बाबा कहते हैं कि यही नॉलेज अंदर अंदर क्या करती है? शक्ति देती है, समझ देती है। यही सोजरा में लाना है, यही अपने आप को अंधियारे से सोजरे में लाना है कि ये जो हम सोचते थे आज तक वो राइट नहीं। ओके, तो बाबा कहते हैं यहाँ नॉलेज बाप समझाते हैं बच्चों को। इस समय बाप बैठ बच्चों को अच्छी रीति सतयुग से सूर्यवंशी घराने से होते होते कैसे शूद्रवंशी घराने के बने, मतलब कलयुगी बने, ये सब अभी समझाते हैं। तुम अभी कौन हो? कौन से वंश के हो? कौन से वंश के हैं अभी? ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसे? देवी देवता धर्म की आत्माएं दी। अभी देवी देवता धर्म की आत्मा हो गए? नहीं, अच्छी बात दीदी है। धर्म धर्म हमारा देवी देवता दीदी, अभी हम ब्राह्मण बनेंगे फिर बाद में देवी देवता बनेंगे अभी जैसे ब्राह्मण बने नहीं हो? धर्म में। हाँ जी। अभी अभी ब्राह्मण बन ब्राह्मण दीदी एक जैसे एडमिशन लेते हैं, अभी स्टूडेंट है तो एक होता है ना जैसे डिग्री मिल जाती है, हम्म तो वो अभी नहीं मिली है। अभी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे प्रॉब्लम हम्म, मतलब जैसे ये नहीं हो रहा, उठा नहीं जा रहा, ये प्रॉपर अच्छा। मतलब जो नियम मर्यादाएं होती हैं उन पे प्रॉपर हम्म नहीं चल रहे। 100% जब हो जाएंगे तो ब्राह्मण बन जाएंगे, संपूर्ण नहीं हम्म, हुए। हाँ, लेकिन बाबा थोड़ा सा लिबरल है जाता है। बाबा थोड़ा सा ऐसा नहीं करता, बहुत रिजिड नहीं है बाबा किसी भी चीज के लिए। तो बाबा कहते हैं अभी आप कुछ बातों के लिए अगर आपने कर लिया तो बाबा कहता है आप ब्राह्मण बन गए। तो वो कुछ बातें क्या हैं? पहली चीज है ना, देखो, एक है कि आपको अपना पोजीशन ऊंचा बनाना है, उसके लिए आपको कुछ करना है। और एक है कि जो मैंडेटरी है वो करना, है ना, डिसिप्लिन है, जैसे कहते हैं ना कि ये धर्म है, तो धर्म नहीं छोड़ सकते आप। अगर आपने, जैसे होता है ना कि अगर आपने ये चीजें छोड़ दी तो आप हिंदू धर्म के नहीं रहे। और एक होता है कि बहुत सारे सारे कस्टम्स को फॉलो करना, तो आप वैसे बनते हो, तो वो चीज, उसमें भी फर्क है। तो ब्राह्मण मतलब कि जो शुरू में बोला ना कि हमने क्या अपने आप को ये माना कि शिव बाबा जो है वही परमात्मा है और वही हमें ज्ञान दे रहे हैं, और यही सच्चे सच्चा गीता ज्ञान है जो बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो अगर इस बात पर, ये पहली पहली नींव है, अगर ये नींव पक्की है, अंदर से दिल आवाज देता है कि हाँ मैं भगवान के पास पढ़ता हूँ, वो मुझे रोज आते हैं पढ़ाने के लिए, तो आप ब्राह्मण बने।
ये है पक्की पहली नींव अगर आ गए तो बाबा कहते चलो बन गए। अब उसमें भी होता है ना हाफ कास्ट ब्राह्मण, फुल कास्ट ब्राह्मण, वो अलग अलग है, लेकिन अगर ये पहली नींव अगर पक्की है एकदम, तो फिर भी कहेंगे ब्राह्मण है। तो ये चीज पक्की है। आपको लगता है कि भगवान आपको पढ़ाता है, या आपको लगता है कि आप ब्रह्मा कुमारी जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, और अच्छी वैल्यूफुल बातें बताई जाती हैं, वो आप सुनते हैं, टू मेक योर लाइफ इजी, ये ये फर्क क्या जी। कहेंगे? नहीं दीदी, यही है मन में कि स्वयं शिव बाबा हमें पढ़ाने आए हैं। और आप बताएंगे प्लीज फिर हम किसके वंशज हैं? आपने कहा हम किसके वंश से हैं, वो क्लियर नहीं हुआ। ब्राह्मण वंशी है, अगर ये पक्का है तो ब्राह्मण वंशी है, जी जी जी। अगर ये पक्का नहीं है तो नहीं है। नहीं नहीं, पक्का ही तो। बाकी हाँ, हाफ कास्ट ब्राह्मण जैसे कहा, फुल कास्ट ब्राह्मण का वो अलग चीज है। तो बाबा कहते, जी कई बार बाबा कहते ईश्वरी वंशी हो, कई बार कहते आप ब्राह्मण वंशी हो। हाँ, देवी देवता बनेंगे तो जो ब्राह्मण है वही देवता बनेंगे, वो फ्यूचर हो गया, लेकिन प्रेजेंट ये है कि हाँ, जी ये नहीं कि अमृत वेला नहीं करते तो आप ब्राह्मण नहीं, ऐसा नहीं, इतना जी रिजिड नहीं होता बाबा। वो तो बाबा भी समझते हैं कि हर कोई कितना करे ना करे, वो अलग अलग चीज है। बाकी हाँ, कुछ कुछ चीजें होती हैं इसके अलावे भी जो हम आपको कभी बताएंगे, लेकिन हाँ, नींव तो पक्की होनी चाहिए। तो नींव अगर जी पक्की है तो है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, यहाँ कलयुग में आयु बहुत छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि बाबा कहते हैं देखो, कहते हैं ना कि अकाले मृत्यु होती है, बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है, शरीर छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं अगर अभी वर्तमान में आप ना भूत में जीते हो, जैसे कहते हैं ना इनको भूत सताते, इनको भूत आते, तो अगर आप भूत माना पास्ट में जीते हो, पास्ट की बातें सोचते हो, तो अकाले मृत्यु होना या आयु छोटी होनी बहुत वाजिब है। सतयुग में छोटी आयु नहीं होती, वहां पर अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वहां पर कोई भूत में नहीं जीता, कोई भूत मना पास्ट के बारे में नहीं सोचता रहता। तो अगर हम भी अभी पास्ट के बारे में ना सोचकर फ्यूचर को देखें, फ्यूचर के बारे में सोचें, तो बाबा कहते हैं आपका खुशहाल जिंदगी रहेगा और आपका मन भी खुश रहेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं और आयु भी बड़ी हो जाएगी। तो तुम अभी काल पर जीत पाते हो ऐसे, वहां काल कभी नहीं खाता, अकाले शरीर कभी नहीं छूटता। तुम जानते हो अब शरीर बूढ़ा हुआ है, इनको इनको छोड़कर नया लेना है। शरीर छोड़ने समय भी बाजे बजते हैं, जन्म लेने समय भी बाजे बजते हैं। अब वहां रोने की क्या बात? शरीर छूट रहा है तो बाजे बज रहे हैं, तो उसमें रोने की जरूरत तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं तुमको भ्रमरी का मिसाल समझाया है। भ्रमरी क्या होती है? एक कीड़ा होता है जो बू 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 करती है। तो वो नाली के कीड़ों को बू बू करके कैसे करती है? उड़ना सिखा देती है। तो बाबा कहते तुम भी कैसे हो? भ्रमरी के जैसे हो, जो बू 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 करते रहते हो, है ना, दूसरों को ज्ञान की बू 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 करते हो, और उसको सुना सुना के उनको उड़ना सिखा देते हो। मतलब ज्ञान से क्या करते हैं, एक दूसरे को लाइट कर देते हैं, उड़ना सिखा देते हैं, बाबा का बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी भ्रमरी के जैसे हो। ऐसे ही कछुए का भी दृष्टांत दिखाते हैं, सर्प का भी मिसाल बताते हैं। तो ये सब समझाने के लिए बोलते हैं। जैसे कछुआ क्या होता है कि अपने आप को समेट लेता है, जैसे दिखाते हैं ना कि उसका हार्ड शेल होता है, उसमें अपने शरीर को समेट लेता है। तो ऐसे ही हमें भी कर्म करते हुए और कर्म करने के बाद अपने इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को समेट करके अपने आप में टिक जाना है, अपनी रियल कॉन्शियसनेस में चले जाना है, आत्मस्मृति, परमात्म स्मृति में जाना है। तो उससे क्या होगा, बाबा कहते हैं ऐसे ये चीज बार बार करनी है, जैसे कछुआ करता है ना, ऐसे अपने आप को फैलाता है शरीर को और चलता है, फिर जैसे ही ऐसा होता है अपने आप को समेट लेता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कर्म करने के लिए जाओ और फिर वापस आ जाओ।
फिर जाओ और फिर वापस आ जाओ। ऐसे अपने आप को बार बार इसको कहते हैं आना, मतलब आत्मिक स्मृति में आ जाना। तो ऐसे आधार बताते हैं। फिर बाबा कहते हैं सर्प का भी मिसाल देते हैं। सर्प भी क्या करता है कि अपना जो स्किन है वो एक समय के बाद छोड़ देता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आप अपने इस बाह्य कॉन्शियस से इसको छोड़ दो, क्योंकि अब वो समय आ गया है ना। तो अपने आप को अपने रियल कॉन्शियसनेस में जाओ। तो कितना वंडर है, ये सब बातें समझने की हैं। जब तक तुम ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं बने, तब तक दादे का वर्षा नहीं मिल सकता। बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर बाप से वर्षा कैसे लेंगे, जैसे पीछे बताया ना कि वर्षा लेने के लिए पहले बाप का बनना पड़ेगा। और बाबा का बनना मतलब दिल से बाबा को मानना कि हाँ यही मेरा पिता है, यही मुझे आत्मा का सच्चा सच्चा पिता है। बाकी सभी कौन है, अकेले आए थे, अकेले जाना है ना। कोई साथ में नहीं, हम किसी के साथ नहीं पैदा हुए थे तो किसी के साथ नहीं जाएंगे, है ना। तो ये सोचना है कि हमने पीछे भी कई बार बर्थ लिया और कईयों के साथ संबंध हुए और कईयों के साथ संबंध निभाए। अब समय कहता है कि अब जाने का समय है। तो सबके साथ जीते हुए, सबके साथ निभाते हुए, चलते हुए अपने आप में अपने आप को समेट लेना है। तो ये अभ्यास क्या करेगा आपको, जैसे होता ना जब हलवा पक जाता है तो तले से उठ जाता है, तला छोड़ देता है, ऐसे ही हमें इस पुरानी दुनिया से मन से बुद्धि का योग तोड़ लेना है। लेकिन ये बोलने से नहीं आता है, ये तब तक नहीं आएगा जब तक आपको अंदर से फीलिंग नहीं आएगी। इसके लिए अभ्यास चाहिए। तो तुम बच्चों को अंदर खुशी रहनी चाहिए कि अब हम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। परम पिता परमात्मा ने आकर हमको अडॉप्ट किया। किस बात की खुशी, एक हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, दूसरी हमें किसने अडॉप्ट किया, स्वर्ग में कौन लेके जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है मुझको, ये बात की खुशी कि भगवान बाबा स्वयं परमात्मा मुझको पढ़ा रहे हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए ऐसा। तो बाबा कहते हैं यह अंतिम जन्म मेरे कारण। अब बाबा की एक और डिसिप्लिन, बाबा कहते हैं मेरे कारण, क्योंकि भगवान ने कहा है। क्योंकि जो स्वर्ग होगा, सतयुग होगा ना, तो वहां के जो नियम मर्यादाएं, जो सिस्टम कह लो आप, वो डिफरेंट है। वहां आज वाला सिस्टम और आज वाली सोच नहीं चल सकती, क्योंकि वहां का हर कुछ, सब कुछ डिफरेंट है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहां संबंध बनने का आधार भी डिफरेंट है और उसका आधार है प्योरिटी। तो हमारे अंदर कितनी पवित्रता है, हमारे विचारों में कितनी पवित्रता है, संबंधों के लेन देन में कितनी पवित्रता है। तो ये जो पवित्रता की डीप अंडरस्टैंडिंग जो धारण करता है अपने अंदर, बाबा कहते हैं मेरे लिए अगर आप पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। मतलब जितना बाबा को याद करेंगे हमारे अंदर वो प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड इन एक्शन वो आएगा। अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। यह है सहज राजयोग, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बाबा कहते कोई आपको ऐसा डिस्कम्फर्ट या ऐसी मेहनत की बात नहीं है, अगर आप दिल से बाबा को याद करते हो तो। बाबा कहते हैं जैसे कहते हैं ना बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना, यहाँ भी बच्चे जानते हैं हम बाप के बने तो स्वर्ग की राजाई के हकदार तो बन ही गए। अब बाप कहते हैं सत्व प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए थे और फिर सत्व प्रधान बनना है। यह योग और ज्ञान सिखाने में तो एक सेकेंड ही लगता है, मतलब बात समझने में तो सेकेंड ही है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बन निश्चय किया, तुम बाप के बने हो तो ये सब कुछ बाबा हैंड ओवर करते हैं। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते रहें, बाप को याद करते रहें। बाबा कहते हैं ब्रह्मा तुम्हें स्वर्ग का वर्षा नहीं देंगे। बाबा ब्रह्मा बाबा क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं,
लेकिन वर्षा देने की पावर जो है वो किसमें है? शिव बाबा में ही है। तो ब्रह्मा बाबा हमें वो नहीं दे सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान रत्न तो बाप से ही मिलते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही फिर क्या बनेंगे? देवी देवता बनेंगे। अच्छा, ये जगदम्बा कौन है? बाप समझाते हैं ये ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तुम भी ऐसे ही बनते हो, है ना। बाबा ने बहुत शॉर्ट में क्रिस्प शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर दे दिया कि देखो, जैसे जगदम्बा मतलब मम्मा, ये कौन कौन थी? ऑर्डिनरी। फिर बाबा ने नॉलेज दिया तो क्या क्या बन गई? निश्चय आ गया। निश्चय आ गया तो क्या बन गई? ब्राह्मणी बन गई, मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण बन गई। तो फीमेल इसलिए ब्राह्मणी बोल दिया। और ब्राह्मणी क्या करती है? दूसरों को भी भ्रमरी की मिसाल भू 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 करती है, तो ज्ञान दिया दूसरों को। तो उससे क्या बन गई? क्या टाइटल मिला? ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर का ज्ञान दिया, ईश्वर से ज्ञान लेकर ईश्वर का ज्ञान सबको दिया, उनसे जोड़ना सिखाया, तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन गई। और फिर क्योंकि उसको जोड़ना भी सिखाया, ईश्वर से ज्ञान लिया, ज्ञान को जोड़ना सिखाया, खुद को भी दूसरों को भी, और स्वयं में उसको बहुत अच्छे से धारण किया, तो भविष्य में क्या बन जाएंगे? राज राजेश्वरी। कितना सहज है, कितना सिंपल आंसर है। ऐसे तत्व ऐसे तुम भी करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिख लद्दे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग भी बोल सकते हैं। अच्छा। जी दीदी, मैं तो सुबह उठती बस गुड मॉर्निंग शिव बाबा करती हूँ, और रात को सोते गुड नाइट शिव बाबा। लेकिन मुरली हम सुन रहे हैं, बाबा ने हमें ग्रीट किया, रिस्पॉन्ड तो करेंगे ना। अगर आपको कोई हेलो बोलता है तो आप भी रिस्पॉन्स करते हो ना। नहीं जी करो जी तो जी कैसा लगेगा, जी है ना। कर्टेसी है ना, जी एटिकेट्स तो बाबा भी सिखाते हैं, एटिकेट्स बच्चों को, है ना। तो हम भी कहें, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, आज के लिए होमवर्क अपने अंदर पक्का करना। क्या बाबा ने कहा? क्या कहा बाबा ने? तो बाबा ने एक पक्की बात पक्की कराई कि तुम कौन हो, सपूत बच्चे कैसे बन सकते हो। बाबा ने कहा कि तुमने मुझे बहुत पुकारा, मैं अभी तुम्हारा रक्षक बनकर आया हूँ आपके पास, और आप भी ऐसे बाबा को फॉलो करके रक्षक बन सकते हो बाकियों के लिए। तो बाबा ने कहा कि पहली चीज, बाबा ने कहा सपूत बच्चे वो जिसको तो पहली पहली बात ये निश्चय हो कि भगवान शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज कि हम उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाएं, मतलब ओबीडियंट बने। जितने जितने हम ओबीडियंट हैं, उतने उतने हम सपूत मतलब दिल पर चढ़ते हैं। और फिर बाबा ने कहा सच्चे दिल पर साहब राजी। तो जो बच्चे सच्चे हैं बाबा के साथ और उनकी बातों को अपनाते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं और उनको मानने का पुरुषार्थ करते हैं, वो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, वो सपूत बच्चे कहलाते हैं, और वो वर्षे के फुल अधिकारी भी बन जाते हैं। फिर बाबा ने कई युक्तियां बताई कि कैसे ये लंगर उठ रहा है, कैसे अकाले मृत्यु नहीं होगी भविष्य में, और कैसे आप अपने आप को ऐसा बना सकते हैं। जिसमें बाबा ने कहा अगर आप भूत को याद करोगे तो भूत मतलब पास्ट की बातों के बारे में सोचोगे, वर्णन करोगे, वहां पर मगन रहोगे, उन बातों को अंदर चलाते रहोगे, तो फिर क्या होगा? वही दुख और अशांति मिलेगी। लेकिन भविष्य के बारे में सोचोगे, भविष्य की बातों को अंदर चलाओगे, वर्णन करोगे, मनन करोगे और उसमें मगन रहोगे, तो खुश रहोगे, खुशहाल रहोगे, है ना। तो ऐसे याद के बल से अपने आप को चेंज करना है कि मुझे स्वर्ग के बारे में, भविष्य के बारे में सोचना है। जैसे कहते हैं ना कि आप भविष्य का देखो, पास्ट को क्यों देखते हो। ऐसे दुनिया में भी यही कहते हैं कि भविष्य के को बुद्धि में रखकर काम करो।
तो सब कुछ होगा। तो ऐसे भविष्य को बुद्धि में रखकर अपने आप को कर्म करो तो सब ठीक होगा, सब तो प्रधान बन जाएंगे। बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलना है, ये अटेंशन देना है और ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। ठीक है। सहयोग वरदान है, सहयोग की शक्ति से। सहयोग क्या है? शक्ति है। तो असहयोगियों को भी सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। जैसे कोई आपको करता है और बदले में आप करते हैं, कोई ऐसी कोई चीज करता है जो आपको अच्छा लगता है और फिर आप भी करते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे साथ बुरा करे और फिर भी हम अच्छा करें, इसको कहते हैं अपकारी पर उपकार करना, इसमें महावीरता है। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना, इसमें कोई महावीरता नहीं। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने आपके साथ, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को भी सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो इस कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पाती, ये कारण है, इसके कारण से ऐसा हो रहा है, ये नहीं होता मेरी जिंदगी में, ये प्रॉब्लम नहीं आती तो मैं तो बहुत आगे बढ़ गया होता, ये कारण था ना इसलिए मैं नहीं कर पाया। नहीं, कारण को नहीं सोचो। तो बाबा कहते हैं कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ ना दो, लेकिन उसे बदल कर बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान रूपी जेवरों में, हीरे रूपी जेवरों में चमक आ जाएगी, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। मतलब जो आप चाहते हो करना वो प्रैक्टिकल हो जाएगा, जो आपके मन के अंदर चाहनाएं हैं। इसीलिए कहते हैं ना, सक्सेस विदाउट एक्सक्यूजेस। अगर आपको सफलता चाहिए तो उसको पाने के लिए हर्डल्स तो आएंगे, लेकिन अगर आपकी बुद्धि उन हर्डल्स पर, उन कॉम्प्लिकेशंस पर चली गई तो आप सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे, और फिर आप वो उन्हीं एक्सक्यूजेस के बारे में ही बात करोगे। लेकिन अगर मेरा फोकस, मेरा अटेंशन जो है वो सिर्फ सफलता पर है, तो परिस्थिति तो आती है जाने के लिए, कोई परमानेंट रहने के लिए नहीं आती, लेकिन हम उसको अंदर चला के उनका मनन कर करके उसमें मगन रह के इसको प्रैक्टिकल कर देते हैं। तो अगर मगन ही रहना है, मनन ही करना है, तो क्यों ना हम सफलता के विचारों को मनन करें और उससे होने वाली प्राप्तियों को बुद्धि में रहकर और रखकर उसी बातों में मगन रहें, तो सफलता तो निश्चित है। हाँ, तो ये बाबा कहते हैं करो, और ये करने वाले भगवान के दिल पर चढ़ जाएंगे, है ना। तो ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स। स्लोगन, क्रोध का कारण, ध्यान से सुनना, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या। तो आप देखो, जहां पर भी आपको गुस्सा आता है, जिन पर भी आपको गुस्सा आता है, सोचो कि क्यों गुस्सा आया, क्या बात ने गुस्से को ट्रिगर किया। तो बाबा कहते हैं यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है। अगर आपको किसी के साथ, किसी की बातों से चिड़चिड़ापन फील होता है, इसका अर्थ ये है कि कुछ अंदर स्वार्थ था जो उसने पूरा नहीं किया, इसलिए चिड़चिड़ापन आया। कुछ अंदर ईर्ष्या थी जो नहीं हुई और उस कारण से चिड़चिड़ापन आया। तो पहले इसे समाप्त करो, तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। ओके। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आप ये जो लोग दीदी सब आप क्या, सॉरी, क्या मैं पूछ बोलो। सकती हूँ? हाँ जी। ये जैसे अभी आप बता रहे थे कि अगर कोई हमारा सहयोग कर रहा है, उलटकर हम सहयोग करते हैं, ये तो आम बात हो गई। पर कोई हमारे साथ बुरा भी कर रहा है, तब भी हम सब कुछ भुलाकर, अगर उसे हमारी ज़रूरत है तो हमें उसको सहयोग करना चाहिए। अभी थोड़ा समय पहले मेरे जीवन में एक ऐसी सिचुएशन आई, और आपकी टीचिंग्स, बाबा की टीचिंग्स जो मैं सुनती थी, उन्हें मैंने जीवन में धार कर ये सोचा कि चलो ठीक है भाई, इन्होंने अगर
बुरा किया पर हमें तो इनका हेल्प करनी चाहिए। पर मैंने वो किया तो वो कोई परिवार के सदस्य नहीं थे, बाहर फ्रेंड सर्कल में थे। तो मैंने उनका सहयोग किया पर वो परिवार को अच्छा नहीं लगा। तो इस सिचुएशन में क्या करें दीदी? देखो क्या होता है ना कि हमें ये चीज समझनी है कि सहयोग कैसे करनी है। अब एक होता है ना कि मेरे अपने प्रिंसिपल्स हैं। जी, जी। आपको कभी भी ऐसी कोई भी परिस्थिति आए ना, तो आपको हुँ, जो भी लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, वेदर हस्बैंड है या कोई ऐसा है, हुँ, हुँ, उनसे हुँ, पहले बैठ के बातें करो कि देखो मैं एक ऐसी पर्सनालिटी हूँ, मैं हुँ, ऐसा मुझे करना अच्छा लगता है और ये मुझे सुकून देता है, और मेरे आगे तो मैं या तो नहीं करूं, ठीक है, या उनकी खुशी को देख लूं, या तो मैं जी, जी, उनसे जी। पूछ लूं कि देखो ऐसा है। अब हुँ, हुँ, अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसी फील होता है, आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। आप जी। उन्हीं से सोल्यूशन मांग लो। वो तो कहते हैं कि भई आपको नहीं करना चाहिए सहयोग, कि उन्होंने हमारे साथ अच्छे टर्म्स नहीं हैं। एक समय था जब टर्म्स अच्छे थे, परंतु वर्तमान समय में टर्म्स अच्छे नहीं हैं, तो आपको देखना चाहिए कि समझना चाहिए आपको, नहीं करना चाहिए देखो सहयोग। क्या है ना कि किस तरह का जी, सहयोग है वो भी देखना जरूरी है कि क्या ठीक है क्या नहीं। तो जी, जी। यहाँ पर भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट्स आए ना, तो पहले बातें करो। जरूरी नहीं है ना कि ठीक है, वे दो दो इंडिविजुअल है, हम एक परिवार में रहते हैं, सही बात है, जी, लेकिन जी। कई ऐसी चीजें भी होंगी जो आपको नहीं पसंद आ रही होंगी, लेकिन वो करते होंगे जी, जी, जी। क्योंकि एज अ पर्सन उनको वो अच्छा लगता होगा। लेकिन बिल्कुल। आप भी तो कोऑपरेट करते होंगे ना, तो ऐसे हुँ, हुँ, बातें हुँ। करो जी, ताकि जी। अंदर, क्योंकि ये बातें ऐसी है ना कि एक होगा, फिर दो होगा, फिर ये हमेशा होगा, क्योंकि इट्स अ नेचर। जी, तो अंदर ये बातें खाती हैं, उड़ती हैं, फिर ये सटल वे का डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। आप एकदम से जी, अलग तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे से वो प्यार और वो चीजें ना कम जी, होने लगती हैं। जी, जी, तो वो बॉन्ड जो है ना वो पक्का नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी जी, ऐसा हो ना, तो वो चीजें उसको रेफरेंस देकर भी बोलो, रेफरेंस भी बताना, उनको भी समझाना, रियलाइज कराना भी जरूरी है, लेकिन प्यार से। ऐसा नहीं गुस्से के साथ नहीं, अंदर मन में द्वेष जी, रख के नहीं, या घृणा नफरत रख के नहीं कि आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप ऐसे हो, नहीं वो नहीं, सोच के नहीं, लेकिन प्यार जी, से उनको समझाना है कि देखो आप ऐसे करते हो, जैसे बच्चों के साथ भी करो। तो जी, कई जी, बार जी। होता है ना, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों के कारण से, जैसे बच्चे खाना छोड़ देते हैं, कई बार पंखे चलना छोड़, लाइट्स ऑन रख रख के छोड़ देते, कुछ भी ऐसा होता है, तो वहां पर भी उनको ऐसे ही बिठा कर बात करो और उनको बोलो कि देखो आप ये करते हो ना, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं आपको कोऑपरेट करती हूँ ना, जी, तो आप भी मुझे ऐसे करो। जी, तो उनको समझ आएगी। रेफरेंस भी दो, बताओ उनको कि क्या हाँ वो गलत, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा ना। ऐसे बड़ों के साथ भी, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो कोई भी आपकी सिस्टर सिस्टर इन लॉ कोई है जिनके भी साथ आप रहते हो, तो उनको जी, जी, बताओ ऐसे, तब जाकर वो जो अंदर उनको फील होगा कि हाँ वो ऐसा है। थैंक यू दीदी। ट्राई करके देखना। जी, ठीक है, ओके। योग करना है। जी। हम्म। इस जीवन में आज तक जब तक बाबा नहीं मिला है, हमने उसे बहुत ढूंढा, पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन जब से बाबा हमारी जिंदगी में आए,
बाबा की बातें, बाबा के पालना करने के तरीकों से मुझे आत्मा का जीवन जैसे एक सुकून भरी जिंदगी में परिवर्तित हो गया। ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ पॉसिबल है। मेरी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है, क्योंकि बाबा मेरे साथ हैं। महसूस करें स्वयं को कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान मिला। लोगों को कोई ऐसा मशहूर हस्ती मिल जाता, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति मिल जाता, तो भी कितना गर्व फील करते, कितने नशे में रहते। मुझे तो खुद भगवान ने अपनाया। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। इस भाग्य को अपने अंदर महसूस करते हुए, इसको फील करते हुए उस खुशी में, उस सुख की अनुभूति में चले जाएं। बाबा की याद, बाबा से मिलने वाली उन अनुभूतियों को अनुभव करें कि कैसे बाबा ने मुझे सहारा दिया, कैसे वो मेरे हर एक प्रश्नों का उत्तर मुझे बड़े सहज तरीके से दे देता, कैसे वो मुझे गोद में इस तरह समा लेता जैसे जैसे मेरे सिर पर एक छत्र छाया बनकर, एक प्रोटेक्टर बनकर सदा मेरे साथ रहता। उस प्यार को महसूस करें। बाबा की उन शिक्षाओं को स्मृति में लेकर आएं और दिल ही दिल में एक दृढ़ संकल्प करें, एक पक्का दृढ़ निश्चय कि मैं बाबा आपकी सपूत बच्चा, सपूत बच्ची बनकर दिखाऊंगी। अंदर ही अंदर एक बहुत पक्का दृढ़ संकल्प, जैसे बाबा ने कहा, जो पास्ट में रहता, पास्ट के बारे में सोचता, दुखी रहता, डरा हुआ रहता और अकाले मृत्यु भी हो सकती। और जो भविष्य के बारे में सोचता, खुश रहता। आज पूरे दिन इसी का अभ्यास करूंगी मैं। अंदर ही अंदर ऐसा निश्चय करें। अपने भविष्य, आत्मा का भविष्य क्या, उसे देखें, उसे बुद्धि में, स्मृतियों में रख करके हर कर्म करें। यही कर्म योग मेरी अवस्था को मजबूत बनाएगी और कछुए के माफिक अपनी कर्मेंद्रियों को
कर्म करने के बाद समेट ले स्वयं के अंदर। वापस आ जाओ अपने कॉन्शियस में। ओम शांति।